जुमअतुल मुबारक का उन्वान ज़कात के कदीम और जदीद मसाइल का कुरान और सुन्नत से आसान हल, उसका हिस्सा नंबर 2 और किस्त नंबर 2। पहले पिछले माक़बल खुतबा जुमा का खुलासा मुख्तसर अपने ज़हन में रख लें कि पिछले जुमा में आपके सामने मैंने अर्ज़ किया था ज़कात का माना कि ज़कात क्या थे, किसको है। ज़कात की अहमियत के ऊपर मैंने तफसीलन गुफ्तगू की थी और ज़कात की हिकमत के बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुसलमानों के ऊपर ज़कात क्यों फ़र्ज़ की है। और इसी तरह मुनकिरीन ज़कात या मुसलमान होकर ज़कात को तो मानते हैं लेकिन ज़कात अदा नहीं करते, उनका क्या हशर होने वाला है, उनके साथ क्या मामला होने वाला है, इसके ऊपर मैंने 3 कुरानी आयात और 3 अहादीस मैंने पेश की थी। अब उसी मौजू को सामने रखते हुए सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ज़कात का हुक्म भी बयान फरमा दिया, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और ज़कात जो नहीं देता उसके लिए अल्लाह ताला ने वईद भी बयान फरमा दी। और ज़कात किन शख्स को देनी है, किन को लगती है, किन अफराद को हमने ज़कात देनी है, ये भी कुरान ने बता दिया। लेकिन कि ज़कात किस चीज़ पर है, कितनी देनी है, कब निकालनी है, किस वक़्त देनी है, ये कुरान के अंदर कोई तफसील हमें नहीं मिलती। इसके लिए कुरान हमें रेफ़र करता है अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो ये लम्हा फ़िक्री है उन मुनकरीन हदीस के लिए जो हदीसों का इनकार करते हैं, जो कहते हैं नहीं साढ़े वास्ते सिर्फ कुरान काफ़ी है। तो ज़कात का निसाब और ज़कात कब देनी है और किस वक़्त किस चीज़ में कितनी देनी है, इसका निसाब वो ज़रा बताएं कहाँ से निकलता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुमराही नहीं है, इसके ऊपर छोटे नरम फतवों से नहीं बात चलती है। डायरेक्ट और सीधा पका टका के जी जो अहादीस का इनकार करने वाला है, जो अहादीस को नहीं मानता और अहादीस का मुनकर है, वो जी दायरा इस्लाम से खारिज है पक्का, क्योंकि नरम फतवों की वजह से दीन का बेड़ा गर्क हुआ है। तो बहरहाल ये एक मुनकरीन हदीस के लिए मैंने बात की है। तो अब आते हैं जी ज़कात जो है ना जी, ज़कात देखिए जी इस्लाम किस कदर खूबसूरत दीन है। इस्लाम कहता है कि जो आपकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। एक शख्स ने लाखों की करोड़ों की घड़ी पहनी है, करोड़ों के घर में रहता है और करोड़ों की गाड़ी इस्तेमाल करता है, कोई ज़कात नहीं है जी उसके ऊपर। लेकिन अगर उस शख्स के पास करोड़ों की मालियत सेविंग की शक्ल में मौजूद है, इस्लाम कहता है इस सेविंग के ऊपर ज़कात देनी है, और वो भी उस वक़्त कि जब उस सेविंग के ऊपर पूरा 1 साल गुजर जाए। ये है जी इस्लाम का आदिलाना निज़ाम। इसके मुकाबले में हमारा टैक्स का निज़ाम देख लें, चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, चाहे आप किराए के घर में रहते हैं, चाहे आपका 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आपने टैक्स पे करना है हर सूरत में, हर चीज़ के ऊपर। हत्ता कि आप मरने लगे तो मरने के ऊपर कफन आप ख़रीदने लगे, हुकूमत कहती है जी मरना तूने अपनी मर्ज़ी से है, जाना तो तूने कब्र में, लेकिन इस कफन के ऊपर भी हमें टैक्स है। यानी एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी एक गरीब से गरीब तर बंदा भी अमीरों को टैक्स दे रहे हैं। इस्लाम का आदिलाना निज़ाम कितना खूबसूरत है। इस्लाम कहता है कि जो तो आपके पास सेविंग पड़ी हुई है, जो आपके पास माल बच गया है और बचा हुआ माल पूरा साल पड़ा है, आपने उसमें खर्च नहीं किया, यानी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, अब इसमें से सिर्फ 2.5% आपने निकाल कर गरीबों को देना है। यह है जी इस्लाम का आदिलाना निज़ाम। इसके बाद जी चंद एक सवाल मैंने लिखे हैं, क्योंकि सवाल और जवाब की शक्ल में बात समझना और समझाना आसान होती है। तो पहला सवाल कि ज़कात किस शख्स के ऊपर वाजिब होती है, किस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो देखिए जी हर साहिब निसाब, अब निसाब कितने वो मैं आगे अर्ज़ करता हूँ, हर साहिब निसाब मुसलमान आकिल और बालिग मर्द हो या औरत हो, जब उसके माल के ऊपर जो कि सेविंग पड़ी हुई है, उसका माल के ऊपर 1 साल गुजर जाए तो उस शख्स के ऊपर, उस मर्द के ऊपर या उस औरत के ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है, ज़कात अदा करना वाजिब हो जाता है। जामे तिरमिज़ी जी 632 हदीस का नंबर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि ज़कात उस वक़्त तक वाजिब नहीं होती जब तक कि किसी भी माल के ऊपर 1 साल हत्ता यहूल अलैहिल हौल, कि 1 साल उस शख्स उस माल के ऊपर नहीं गुजर जाता, उस वक़्त तक उस माल के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। अच्छा जी सवाल नंबर 2 जी कि ज़कात निकालनी कब है, किस वक़्त निकालनी है। तो देखिए जी ये आपने ज़कात जो है
कमरी साल के एतबार से निकालनी है। ये हमारे यहाँ नहीं बहुत बड़ा एक ऐसे कह रहे कि ब्लंडर चल रहा है। वो कहता है जी मैं जून के महीने में साहब निसाब हुआ था, अब अगले जून के महीने में मैं ज़कात निकालूंगा। नहीं जी सर, आपने ये सोलर कैलेंडर का एतबार नहीं करना, आपने कमरी चांद का कैलेंडर का एतबार करना है, क्योंकि चांद का जो साल होता है वो छोटा होता है 355 और कुछ दिन का, और जो आपके जो हमारा सोलर जो कैलेंडर है वो 365 दिन का होता है। तो यानी कि अगर आप ये 10 दिन कम करते रहे तो कितने सालों की ज़कात जो कम हो जाएगी। इसलिए ज़कात देने के अंदर हमने कमरी सालों का एतबार करना है, चांद के सालों का एतबार करना है, सूरज के और सोलर के कैलेंडर का, सोलर के सालों का हमने एतबार नहीं करना। कुछ लोग यहाँ पर ना रमज़ान मुबारक के अंदर ज़कात निकालते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रमज़ान के अंदर आप नेकी का अजर डबल हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स रमज़ान मुबारक से पहले साहिब निसाब हो चुका था, उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो चुकी थी, ज़कात लाज़िम हो चुकी थी, तो अब उसको रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ही वो साहिब निसाब हुआ उसके ऊपर ज़कात लाज़िम हुई, चाहे वह रमज़ान आया या नहीं आया, तो वो उस साल की जो है वो ज़कात निकालेगा। ज़कात रमज़ान मुबारक के अंदर या ऐसे भी हो सकता है, इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। ये भी जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस का नंबर जी 679। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि हम अब्बास यानी रसूलुल्लाह के जो चचा हैं, हम अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पिछले साल ज़कात वसूल कर चुके थे एडवांस, लिहाजा इस साल की ज़कात हज़रत अब्बास से नहीं ली जाएगी। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है अगर आप एडवांस साल मुकम्मल होने से पहले अगर आप ज़कात निकालते हैं तो भी बेस्ट है, तो भी अच्छा है। और अगर आप हर महीने आप निकालना चाहते हैं, आपको पता है कि मेरी सालाना ज़कात इतनी बनती तकरीबन, तो आप उतना हिसाब करके हर महीने अगर आप अल्लाह के रास्ते में अपना माल दे रहे हैं, ज़कात निकाल रहे हैं, तब भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर रमज़ान में निकालते हैं, रमज़ान का हिसाब, रमज़ान टू रमज़ान, एक तो अजर डबल होगा और दूसरा इसके अंदर हिसाब किताब करना और जहन के अंदर बात रखना वो आसान होती है। तो इसलिए कमरी सालों का एतबार करना है जी, सोलर के सालों का, सोलर कैलेंडर का एतबार नहीं करना। उसके बाद जी तीसरा सवाल अब असल अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि ज़कात किन चीज़ों के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर हमने ज़कात निकालनी है। तो सारी चीज़ों को जमा किया जाए ना जी, सारी चीज़ों को, जितने भी ज़कात के निसाब के ऊपर किताबें लिखी गई हैं और बयानात किए गए, सब को जमा किया जाए तो 10 चीज़ें बनती हैं, 10 चीज़ें ऐसी बनती हैं जिनके ऊपर ज़कात है। पहले मैं बिल इजमाल उनको जिक्र करते तो फिर तफसील उसके साथ उसके जिक्र करते हैं। पहले नंबर पर जी सोना, चांदी, माल तिजारत और करेंसी नोट जो हमारे यहाँ आजकल राइज है, ज़मीन की पैदावार, ऊँट, गाय, बकरी, रुकाज यानी जो हम कोई चीज़ खोदते, मकान की खुदाई कर रहे थे तो नीचे से सोने की ईंट निकल आई, सोने की देग निकल आई, उसके ऊपर भी ज़कात होती है। और शहद, ये टोटल 10 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़कात लाजिम और वाजिब होती है। अब कितनी होती है, किस वक्त अदा करनी है, कितनी देनी है, अब एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। पहले नंबर पर जी सोना, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर है जी, मौजू बहुत लंबा है। पहले नंबर पर जी सोना, सोने का निसाब जी, ये जो वो मसाइल आपके इल्म में है ऑलरेडी और वो बहुत ही मशहूर है, उनके ऊपर मैं मुख्तसर बात करूँगा, लेकिन जो मसाइल ज़रा मुश्किल हैं, पेचीदा हैं और हमारे अक्सर पेश आने वाले, उनके ऊपर मैं ज़रा तफसील से बात करूँगा। सोने का निसाब जी सब हम सबको पता है कि 7.5 तोले सोना, और अगर इनको दिनार के अंदर कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर दिनार, कोइन, सिक्का ये राज था, तो 20 दिनार आज के ज़माने के बनते हैं जी 7.5 तोले सोना। तो अगर 7.5 तोले सोना किसी के पास 20 दिनार मौजूद है और उसके ऊपर साल भी गुजर गया, तो साल गुजरने के बाद उस सोने के ऊपर 2.5% यानी 40वां हिस्सा आपको ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। अब आपकी मर्ज़ी है जी, 7.5 तोले सोने में से ज़कात दे दें या फिर 7.5 तोले का जितना मालियत बनती है उस मालियत को 40 के ऊपर तकसीम करके जितना जवाब आएगा यानी 2.5% वो आप मालियत की शक्ल में, करेंसी की शक्ल में आप ज़कात दे सकते हैं। थोड़ा तोड़ के दे तब भी ऑप्शन मौजूद है, या फिर ये है कि उतनी मालियत आप दे दें तब भी आपके लिए ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद जी दूसरे नंबर पर चांदी। चांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ये चांदी के भी सिक्के आए थे जिसको कहा जाता था दिरहम। अब 200 दिरहम के ऊपर ज़कात लाज़िम होती है, और 200 दिरहम अगर आज के ज़माने के अंदर कन्वर्ट किए जाए ना, आज के ज़माने में, तो 52.5 तोले चांदी बनती है। 52.5 तोले चांदी। अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी उसके पास पड़ी है
اور اس چاندی کے اوپر پورا سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد اس چاندی کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ اب چاہے تو اس چاندی کو توڑ کے دیں آپ زکوٰۃ، یا پھر چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے اس کو آپ 40 کے اوپر تقسیم کریں، جو آپ 2.5% آئے گا اتنی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ چاندی کا نصاب بھی ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پر جی، اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی کے زیورات ہیں، جیسے کہ ہماری مائیں بہن بیٹیوں کے پاس وہ کانٹے کڑے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ جی بالکل اس کے اوپر بھی ہوگی، کیونکہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جو جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے نا، وہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن یہ جو روایت سنن نبی داؤد کے اندر ہے نا، اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ وہ ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آتی ہیں، ان دونوں عورت کی بیٹی کے پاس، ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی، بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا کیا اس سونے کے کنگن کی، جو کہ زیورت کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، کیا اس سونے کے کنگن کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان 2 کنگنوں کے بجائے قیامت والے دن تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اب ہمارے لیے ایک چھوٹا سا ایک واقعے کی میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، لیکن یار وہ صحابہ کرام تھے، اس عورت نے فوراً ہی اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے وہ کنگن اتارے، کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، یا رسول اللہ جس چیز کے اوپر آگ کی وعید ہو، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا یا رسول اللہ ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار، لیکن صحابہ کرام تھے، ان کے ذہن میں جب آگ کی جہنم کی بات آ جاتی تھی نا، وہ فوراً اس چیز سے پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح ایک شخص آیا جی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے اتار کر پھینک دی، اور ایک روایت میں رسول اللہ نے حکم دیا یہ سونا مرد کے اوپر حرام ہے، اس کو اتار کر پھینکو۔ اچھا وہ صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اب لوگوں نے نا اس کو مشورہ دیا کہ یار مرد کے لیے تو سونا حرام ہے، لیکن اب آپ یہ انگوٹھی اٹھا لیں، آپ اپنی کسی بہن کو، کسی بیٹی کو، کسی والدہ کو، اپنی جو گھر کے اندر محرم آپ کے رشتہ دار ہیں، جو عورتیں خواتین ہیں، ان کو دے دینا۔ یار کمال کا اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جو چیز میرے نبی نے پھینک دی میرا دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو اٹھاؤں۔ یہ تھا جی صحابہ کرام کا عمل۔ تو اس عورت نے جو ہی یہ جہنم کی اور آگ کی بات سنی کہ رسول اللہ فرما رہے کہ اس آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے اگر زکوٰۃ ادا نہ کی، اس نے فوراً ہی نکال کر رسول اللہ یا رسول اللہ یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی ہوں، یہ آگ کے کنگن مجھے اور میری بیٹی کو گوارا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زیورات اگر وہ نصاب تک پہنچتے، ایک تو ہے نا 1-2 تولے کے 3 تولے کے کانٹے یا کنگن ہوا ہمارے ہاں سیٹ جو چلتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس کے اوپر سال بھی گزرتا ہے تو پھر اس عورت کی جو کہ مالکن ہے، عورتیں کہتے ہیں ہم تو کون سا کماتی ہیں، ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں، تو اس سونے میں سے، اس زیور میں سے توڑ کے آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ وہ نصاب سے کم رہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہ آئے۔ لیکن اگر آپ کا خامد وہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے بطور نیابت تو یہ بھی درست ہے، یعنی کسی عورت کے پاس 7.5 تولے سونے کا زیور ہے، کانٹے ہیں اور بالیاں ہیں، کنگن ہیں، جو بھی ہے، تو سال گزرنے کے بعد وہ عورت یا اس عورت کا خامد وہ اس سونے کے اوپر، اس زیورات کے اوپر زکوٰۃ نکالتا ہے پیسے کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں یا اس سونے کی شکل میں، تو پھر یہ پہننا جائز ہوگا اور پھر یہ کنز کی شکل میں بھی نہیں آئے گا۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی سونے اور چاندی کے زیورات اگر استعمال میں ہیں اور ان کا نصاب اتنا بنتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، لیکن اگر کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا جی تیسرے نمبر پر ہے جی مال تجارت۔ اب یہ مسائل ایسے ہیں، سونا چاندی یہ اکثر مسائل ہمیں معلوم ہے، پتہ ہے، لیکن یہ جو ہے نا مال تجارت اور آگے جو کرنسی کے بارے میں بات کروں گا، یہ بڑے مشکل مسائل ہیں، یہ بڑی پیچیدہ مسائل ہیں۔ تو دیکھیے جی مال تجارت کے اندر دنیا کا ہر مال، ہر تجارت آ جاتی ہے، چاہے آپ نے کریانہ اسٹور بنایا ہوا ہے، چاہے آپ نے کوئی میڈیکل اسٹور بنایا ہے، چاہے آپ کسی فرنیچر کا کام کر رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام آپ دکان کے اندر تجارت کر رہے ہیں، آپ نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں خریدنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، تجارت کے لیے، آپ نے گھر لیے ہوئے ہیں، آپ نے ہوٹل ڈالا ہوا ہے، یعنی ہر وہ کام جس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں، جس سے آپ تجارت کر رہے ہیں، تو اس کو مال تجارت کے اندر ہی شمار کیا جائے گا۔ اس مال تجارت کے اوپر بھی جی زکوٰۃ لازم ہوگی، لیکن حتیٰ یحول علیہ الحول، جب تک کہ اس کے اوپر سال نہیں گزر جاتا۔ اب اس کی میں ایک مثال بنا کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میں نے مثال کے طور پر ایک دکان بنائی، اس دکان کے اندر میں نے کریانے کی دکان بنائی یا پھر میں نے میڈیکل اسٹور ڈالا۔ اس میڈیکل اسٹور میں یا میں نے موبائل کی دکان، کوئی بھی تجارت کا آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی خرید، کوئی بھی دکان آپ لے سکتے ہیں۔ میڈیکل اسٹور میں نے اس کے اندر 10 لاکھ کی میڈیسن اور دوائیاں ڈالی، اور رمضان المبارک کے اندر میں نے
दुकान शुरू की और 10 लाख का सामान मैंने अपनी दुकान के अंदर डाला, और ये सिर्फ जो चीज़ें बेचने खरीदने के लिए उसके ऊपर ज़कात होगी, लेकिन दुकान के अंदर जो रैक, पंखे और कुर्सियाँ वगैरह है उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अच्छा, उस 10 लाख के अंदर पूरा साल गुजर गया, उसमें से कुछ सामान मैंने बेचा भी, कुछ लिया भी, कुछ खरीदा भी, कुछ लोगों को दिया, कुछ बिका भी। 10 लाख से मैंने शुरू किया था। जब अगला रमज़ान आया, 1 साल मेरा मुकम्मल हो गया। अब मैं बैठूंगा कैलकुलेटर लेकर और अपनी इस दुकान के अंदर जितना भी सामान, जितनी भी दवाइयाँ पड़ी हुई ना, उन तमाम अद्वियात पर मैं हिसाब लगाऊंगा कितनी बनती है। शुरू मैंने किससे किया जी? 10 लाख से। अब जब साल गुजरने के बाद मैंने हिसाब लगाया तो मेरी दुकान के अंदर 12 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था। शुरू मैंने 10 लाख से किया था, लेकिन साल गुजरने के बाद अल्लाह ने बरकतें ऐसी दी जी, वो सामान जो था वो 12 लाख का हो गया। अब 12 लाख का सामान है, मैंने देखा कि 12 लाख मैंने अपने पास जमा कर लिए, और मैंने देखा कि मैंने लोगों से कर्जा कितना लेना है, तो मैंने 1 लाख का लोगों से कर्जा भी लेना था। मैंने उस 12 लाख में 1 लाख और ऐड कर दिया। कितने हो गए जी मेरे पास? 13 लाख। अब 13 लाख रुपए मेरे पास हो गया। अब 13 लाख में से मैंने देखा कि मैंने 50,000 लोगों का कर्जा देना है, जो लोगों से मैंने कर्जा लिया हुआ है। अब उस 13 लाख में से 50,000 जो कि मैंने लोगों का कर्जा देना है ना, उसको मैं माइनस कर दूंगा। अब टोटल जो मेरे पास रकम बची है जी 12,50,000, 12.5 लाख। अब 12.5 लाख रुपए के ऊपर मैं ज़कात अदा करूंगा। शुरू मैंने 10 लाख से किया था, अब टोटल जो मेरे पास रकम बनती है जी वो 12.5 लाख। 12.5 लाख को 40 के ऊपर तकसीम किया तो ये रकम बनती है जी 31,250। ये 31,250 ये साल गुजरने के बाद मैं ज़कात अदा कर दूंगा। ये सूरत मैंने आपके सामने बना के रख दी है। अब आपका और कोई काम हो सकता है, कोई और मसला हो सकता है, वो मसला आपने ना अच्छी तरह डिस्कस करके ज़हन के अंदर बिठा कर समझ कर फिर आपने मामला करना है। हो सकता है आपकी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मैंने आपको एक चीज़, एक तकसीम करने का फार्मूला आपको बता दिया कि माल तिजारत को किस तरह तकसीम किया जाता है। उसके बाद जी चौथे नंबर पर जी करेंसी नोट। ये मारिकतुल आरा मसला है, वो इसके ऊपर ले दे होती है कि करेंसी नोट, मेरे पास पैसा है, रुपया है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, रियाल है, उसकी हम मालियत का हिसाब कैसे लगाएंगे, उसको कैसे अकाउंट किया जाएगा? क्या उसको इसके ज़रिए सोने का निसाब या उसके लिए चांदी का निसाब? तो ये आपने बात जो है ना बड़ी तवज्जो के साथ समझनी, बड़ी तवज्जो के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हमारे उलमा जो है ना वो इन करेंसी नोटों के से ऊपर जो है वो चांदी का निसाब इसके ऊपर लगाते हैं। अच्छी बात है, वो मैं चांदी के लिए क्यों लगाते हैं वो भी मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन दर हकीकत जो है ना ये करेंसी नोट ये सोने का मुतबादल होते हैं। अब ये मुकम्मल हिस्ट्री है जी, बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर बात हो सकती है कि ये करेंसी नोट कैसे आते हैं। ये आप अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि ये सोने के बदले में ये करेंसी नोट कैसे राइज हुए। पहले रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर सोने और चांदी के साथ लेन देन होता था, यानी मैंने सोने का दिनार दिया, कुछ चीज़ ले ली, दिरहम चांदी का दिया और कुछ चीज़ ले ली। लेकिन फिर 18वीं सदी के अंदर हम तो लगा एब्सोल्युटली नोट, हम कोई गुलाम है, लेकिन 18वीं सदी के अंदर फिर यहूदियों ने यह साजिश की जी, लोगों का सोना अपने पास जमा करना शुरू कर दिया और कहा जी आप हमारे पास सोना लेकर आएँ, क्योंकि सोना चोरी हो जाता है, डाकुओं का खतरा है, कोई भी ज़ाया होने का खतरा। आप वो सोना हमारे पास लाएँ, हमारी उसके पास गारंटी होगी और हम उस सोने के बदले में आपको एक रसीद दे देंगे। उस रसीद के ज़रिए आप जो भी चीज़ खरीदना चाहें, जो भी मामला करना चाहें, जो चीज़ बेचना चाहें, आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। मसलन जी ये मेरे पास सोना है जी, ये सोना है, ये मैंने दे दिया जी बैंकों के, यार ये मेरा सोना है तो आप ये सोना अपने पास रखें, लेकिन मुझे कोई चीज़, कोई प्रूफ दे दें ताकि जो मेरे पास प्रूफ हो कि मेरे पास इतना सोना मौजूद है, मैं उसके साथ आगे माल के ज़रिए लेन देन कर सकूँ। तो बैंक ने क्या किया जी, अपनी गारंटी के ऊपर इस सोने के बदले में मुझे ये रसीद दे दी कि ये रसीद इसके पास है, इतना सोना फलां बैंक के अंदर फलां जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये इतने इसके ज़रिए माल का लेन देन कर सकता है। अब ये जो रसीद है ये चांदी के बदले में हुई या कि सोने के बदले में? सोने के बदले में। ये सोने के बदले में रसीद हुई तो इसका निसाब भी सोने के ज़रिए होगा, न कि चांदी के बदले। समझ लगी जी बात सारी, कि हमारे जो लोग हैं ना वो अक्सर इसको सोने के साथ जोड़ते हैं। मसलन जी ये अगर अब तो सोना भी गया सर, हालांकि हमारे ये करेंसी नोट है ना, जो पाकिस्तान करेंसी नोट है, यहाँ पर 2 इबारतें बड़ी लिखी हुई हैं, आपने शायद कभी गौर किया हो। यहाँ पर लिखा है जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान की ज़माने से जारी हुआ, यानी कि ये जो कागज़ है, ये जो रसीद है, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान पीछे खड़ी हुई है। अगर उसकी हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी ख़त्म तो फिर ये आग लगाकर हाथ सेकने के काम आएगा, इसका कोई बिल्कुल कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा।
इसके पीछे हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी है। और दूसरे नंबर पर जी लिखा है जी हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। क्या अदा करेगा मुतालबा पर? यानी अगर ये रसीद लेकर आप बैंक के पास जाते हैं, आप उनसे कहते हैं ये रसीद मेरे पास है और आप ये लिखा हुआ जी हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, मैं मुतालबा करता हूँ, इसके बदले में जो चीज़ आपके पास पड़ी उन्हें वो दे दे, वो क्या देंगे? सोना। तो इसलिए जी जो सबसे बेस्ट है ना वो यही है कि इस पेपर करेंसी का भी निसाब जो है वो सोने के ज़रिए ही निकाला जाएगा, ना कि चांदी के बदले में निकाला जाएगा। लेकिन जो उलमा चांदी के ज़रिए निकालते हैं वो भी कोई बदनीति के ऊपर नहीं निकालते। उन उलमा का कहना है कि अगर हम इन पेपर करेंसी नोट को अगर चांदी के ज़रिए निकालते हैं तो इसके अंदर एहतियात ज़रूरी, इसके अंदर एहतियात है, क्योंकि सोने का निसाब ये तो 3 लाख के करीब रुपए होंगे तब जाके ज़कात होगी, बल्कि 3 लाख से भी 22 लाख के करीब जाके बनेगा, क्योंकि 3 लाख का आज 1 तोला सोना है और 7.5 तोले सोना, 3 7 21, तकरीबन 22 लाख के करीब हमारे पास पेपर करेंसी नोट होंगे तो ज़कात लाजम होगी अगर हम सोने का एतबार करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 52.5 तोला चांदी के बदले में पैसा होगा, यानी वो तकरीबन बनती है जी 1,70,75,000 रुपये आज के दौर में बन रहा है, तो उसके ऊपर ज़कात होगी। तो उलमा का कहना यह है कि अगर हम चांदी का एतबार करते हैं तो इसके अंदर एहतियात का पहलू इसके अंदर ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर गुरबा और मसाकीन का हक़ इससे ज़्यादा निकलता है। अब एक शख्स के पास 1,70,000, 75,000, 1,80,000 रुपया पड़ा है, अब उसमें से जो ज़कात निकालेगा उस हिसाब से चांदी का एतबार करते हुए तो ज़कात ज़्यादा निकलेगी, लेकिन अगर सोने का एतबार किया जाएगा तो ज़कात कम निकलेगी। इसलिए उलमा का कहना यह है कि अगर हम इस पेपर करेंसी को चांदी के साथ कंपेयर करते हैं तो ज़कात का निसाब ज़्यादा होगा और ये गुरबा और मसाकीन के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए जी जो बात है वो बदनीति के ऊपर नहीं है। इसी तरह तीसरे नंबर पर उन उलमा का कहना कि ये भी वरक है, और अरबी के अंदर चांदी को भी वरक कहते हैं। तो इस नाम की मुशाबत की वजह से भी कुछ उलमा ने जो है इस वरक को और इस पेपर करेंसी को चांदी के निसाब के साथ कंपेयर किया। दोनों तरफ जी उलमा मौजूद है। यही सवाल और यही चीज़ें मैंने अपने उस्ताद के सामने रखी थी। उस्ताद जी कहते थे चांदी का निसाब, मैंने कहा उस्ताद जी ये तो सोने के बदले में रसीद है कि हमने सोना, अगरचे सोना हमारे बैंकों के पास नहीं पड़ा हुआ, आज सारे का सारा निज़ाम डॉलर के ऊपर चल रहा है। पहले ज़माने के अंदर ये सोना रेट क्लियर करता था कि फ़लाँ करेंसी का फ़लाँ चीज़ का क्या रेट होगा, आज डॉलर रेट मुकर्रर करता है कि सोने का रेट क्या होगा। हमने फिर भी एब्सोल्यूट नोट, हम कोई गुलाम है ये कह रहे हैं, और उन्होंने सारा डॉलर के ऊपर सारा निज़ाम, आपके पेट्रोल का रेट डॉलर से निकलता है, आप जो मर्जी कहते रहे। बहरहाल अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं, तो आपको जी इख्तियार है, आप इस पेपर करेंसी को अगर आप चांदी के निसाब के साथ निकालते हैं तो जी सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जो है वो तकवे के ऊपर अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोने का निसाब इसको लेकर चलते हैं, सोने का निसाब इसको शुमार करके ज़कात निकालते हैं तो तब भी जाए, तब आप फतवे के ऊपर अमल करते हैं। अगर आप सोने के साथ पेपर करेंसी को निकालते हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चांदी का निसाब इसको मानते हैं तो सर आप बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एहतियात भी है, गुरबा का फ़ायदा भी है। तो इसलिए, और ये बात लॉजिकल भी दुरुस्त है, क्योंकि 5 ऊँटों के ऊपर ज़कात है, इसी तरह 40 बकरियों के ऊपर ज़कात है। अगर 40 बकरियों से 39 बकरियाँ कम हैं, 40 बकरियों से कम है तो कोई ज़कात नहीं है। अब मसलन जी किसी शख्स के पास 4 ऊँट हैं, 4 ऊँटों की मालियत आज लगाएं, कम से कम 4 लाख भी लगाएं। अब 4 लाख की जिसके पास मालियत है, इस्लाम कहता है कि यानी ऊँट की शक्ल में, इस्लाम कहता है कि नहीं ये ज़कात नहीं देगा, ये अभी मालदार नहीं है। लेकिन यार जिसके पास 1,80,000 रुपया चांदी की शक्ल में पेपर करेंसी पड़ी हुई, आप कहते हैं कि ये मालदार है, ये ज़कात देगा, तो लॉजिकली भी ना ये बात दुरुस्त नहीं लगती। लेकिन दूसरी तरफ भी उलमा है, तकवा इसी में, एहतियात इसी में। अगर आप चांदी का निसाब इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो सोने के ऊपर सोने के साथ इसको मिलाता है तो तब भी वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चांदी वालों की जो एहतियात है और उनका जो तकवा वो ज़्यादा है। आइए चौथा सवाल जी, करेंसी की ज़कात किस एतबार से देनी है? ये जी बड़ा हमारे यहाँ ना लोग शियार हैं, चलाक हैं। एक शख्स वो यहाँ का गुजर खान का वो गया हुआ है अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर गया हुआ है। अब यूके से वो डॉलर और पाउंड कमा रहा है, जब वो ज़कात निकालता है तो पाकिस्तानी करेंसी का एतबार करके ज़कात निकालता है। कितना शियार है जी, ये गलत है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस करेंसी के अंदर आप अपनी कमाई कर रहे हैं, उसी करेंसी का एतबार करते हुए आपने ज़कात निकालनी। अगर आपके पास डॉलर है, आपके पास पाउंड है, आपके पास रियाल है, आपने उसी रियाल, पाउंड और उसी करेंसी का एतबार करते हुए आपने ज़कात निकालनी। ये नहीं कि आपकी कमाई तो डॉलरों में है और आप जो ज़कात निकाल रहे हो आप पाकिस्तानी करेंसी के एतबार से निकाल रहे हैं, ना सर, उसी करेंसी के अंदर आपको ज़कात निकालना ज़रूरी होगी। 5वां सवाल जी, ज़कात को मुंतकिल किया जा सकता है? एक शख्स जी मसलन यूके के अंदर बैठा हुआ है,
اب UK کے اندر وہ زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو ہو گئی. اب وہ زکوٰۃ جو ہے وہاں پر دیکھا اس نے کوئی غریب نہیں ملا, تو بیسٹ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے. اپنے پاکستان کے اندر جو اس کے رشتہ دار بیٹھے ہیں, اس کے عزیز و اقارب بیٹھے ہیں, وہ ان کو زکوٰۃ بھجوا سکتا ہے. لیکن یہ شریعت کا جو اصول ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, کہ زکوٰۃ جس علاقے سے لی جاتی ہے اسی علاقے کے غرباء کے اندر تقسیم کر دی جائے. لیکن اگر وہاں پر کوئی غریب مسکین نہیں ہے, وہ علاقہ خوشحال ہے, جیسے کہ باہر کے ممالک کے اندر ہمارے عزیز رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر زکوٰۃ کو منتقل کیا جا سکتا ہے. سوال نمبر 6 جی, زکوٰۃ نہ دینے کا ہیلا. یہ ہمارے لوگ نا فقہ حنفی کے اندر ایک بڑا ہی عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ اگر فتاویٰ عالمگیری کے اندر کہ اگر ایک شخص مالدار ہے, اس کے پاس سونا چاندی کا نصاب پڑا ہوا تھا, سال پورا ہونے سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے اس نے وہ سارا مال اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا, تو زکوٰۃ اس کے اوپر ہے ہی نہیں, کیونکہ سال پورا ہونے سے پہلے مال کا مالک ہی نہیں رہا. اسی طرح بیوی جب وہ سال مکمل ہونے لگے تو بیوی اپنا سارے کا سارا مال خاوند کو گفٹ کر دے. یہ ہیلا بازیاں اختیار کرنا اسلام کے اندر یہ حرام ہے. یہ ان لوگوں کو, انہوں نے کون سا کوئی قرآن و حدیث پڑھا ہوا تھا کہ قرآن یہ پڑھتے اور ان کو پتہ چلتا اصحاب سبت ہفتے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا تھا, کہ وہ صرف مچھلیاں پکڑنے کا ہیلا کیا کرتے تھے, مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے. صرف انہوں نے ہیلا اختیار کیا تھا کہ مچھلیوں کو اپنے بند کے اندر باندھا جائے اور اگلے دن اتوار والے دن جا کر اس کو پکڑ لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا ان کو. آج ہم نے زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے ہیں, اور فقہ حنفی میں نے خود پڑھی ہوئی ہے, فقہ حنفی اس چیز سے بری ہوئی ہے کہ آپ زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں. یہ ہیلے سر, اس طرح کا ہیلا اختیار کرنا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, ورنہ اکثر جگہ پر آپ کو بندر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہیلا اختیار کرنا یہ بالکل یہ گناہ اور جرم ہے. وقت مکمل ہو گیا جی, ابھی کافی سارے سوال باقی ہیں, لیکن ایک جو چیز ہے نا وہ سب سے اہم ہے, وہ زکوٰۃ کا نچوڑ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی کس کو ہے. اب اس کے 8 اس کے مصارف قرآن کریم سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ مسکینوں کو اور غرباء کو, مسافروں کو دے سکتے ہیں. یہ نصاب جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی بات کریں گے, یا آپ سورہ توبہ کی آیت گھر جا کے پڑھ لیجیے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہاں پر مسجد کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, مسجد کی بلڈنگ, مسجد کی عمارت کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی, لیکن یہاں پر جو ہماری مسجد کی کمیٹی انتظامیہ جو زکوٰۃ جمع کرتی ہے نا, وہ مسجد کے اوپر لگانے کے لیے جمع نہیں کرتی, بلکہ بڑے ہی ایمانداری اور بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ سفید پوش اور وہ غرباء جن تک آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہے, لیکن مسجد کی انتظامیہ کو پتہ ہے کس علاقے کے اندر کون کون زکوٰۃ کا مستحق ہے, کس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے. تو یہ زکوٰۃ بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ, کیونکہ میں باہر کا بندہ ہوں اور ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بڑی دیانتداری کے ساتھ جو ہے یہ آپ کی زکوٰۃ ان مستحقین, ان سفید پوشوں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ آنکھ بند کر کے مکمل اطمینان کے ساتھ, مکمل دیانتداری کے ساتھ, مکمل اعتماد کرتے ہوئے مسجد کی انتظامیہ کو جمع کروا سکتے ہیں. باقی کن کن کو دی جا سکتی ہے وہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ زکوٰۃ کا سسٹم یہ بہت ہی ایک اچھا سسٹم, ایک ساتھ لوگوں کی مالی معاونت بھی ہوتی ہے, سفید پوشوں کا بھی احترام ہوتا ہے, اور مسجد کے ساتھ اور مرکز کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ بھی رہتی ہے. اللہ رب العالمین